भाई सच बताऊं तो धुरंधर देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम दरवाजा भीतर से धीरे धीरे खुला हो और मैं पहली बार किसी ऐसे कमरे में घुसा हूं जहां हवा भी रहस्य से भरी है, जहां हर चरित्र आंखों से बोलता है, जहां हर सीन अपने भीतर कोई अनकही कहानी छुपाए बैठा है। क्योंकि फिल्म शुरू होते ही जो कराची की गलियों का अंधेरा सामने आता है ना, वो सिर्फ अंधेरा नहीं, वो एक ऐसी दुनिया का नक्शा है जहां हर मोड़ पर बंदूक की नाल गर्म है, हर कोने में किसी का भरोसा ठंडा पड़ा है। और रणवीर का किरदार उस जगह घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी अजगर ने शहर को लपेट रखा हो और ये बंदा उसी सांस के बीच से रास्ता काट कर जा रहा हो। और मैं कसम से बोलता हूं भाई, जैसे जैसे वो लोगों से मिलता है वैसे वैसे ये महसूस होता है कि हम भी उसी इलाके में तैनात हैं, उसी धूल में खड़े, उसी धड़कन में फंसे हुए। क्योंकि फिल्म तुझे एक एक किरदार को ऐसे पेश करती है जैसे शतरंज के मोहरे नहीं, असली इंसान हो, जिनकी आंखों में भूख है, गुस्सा है, वफादारी है और सबसे ज्यादा जानलेवा धोखा है। और जब पहली बार माधवन की वो ठंडी मुस्कान स्क्रीन पर आती है तो दिल ऑटोमेटिकली कहता है ये आदमी कुछ बहुत गहरा खेल रहा है। वहीं अर्जुन रामपाल जिस स्टाइल में कमरे में घुसता है वो देख के लगता है कि ये बंदा बोलने से पहले ही हवा का तापमान बदल देता होगा। और अक्षय खन्ना भाई, उस आदमी के हाव भाव मुझे ऐसे लगे जैसे कोई सर्जिकल ब्लेड हवा में हिल रहा हो, ना आवाज ना झिझक, बस धार। क्योंकि धुरंधर की पूरी खूबसूरती इसी चीज में है कि इसमें कोई चिल्लाहट नहीं, कोई स्लो मो हीरोपंती नहीं, सब कुछ इतना रियल, इतना क्लोज, इतना इंसानी है कि डर भी लगता है और मजा भी आता है। और असली मजा तब आता है जब कहानी धीरे धीरे रियल लाइफ घटनाओं को अपने ढांचे में पिरोने लगती है। तू अचानक महसूस करता है कि ये जो सीन चल रहा है इसकी गर्मी कहीं सुर्खियों में टूटी थी, इसके पीछे कोई असली तारीख धसी पड़ी है। और जब वो रेड स्क्रीन वाला सीक्वेंस आता है ना भाई, उस वक्त थिएटर में पिन गिरने की आवाज भी आ जाती। क्योंकि सिर्फ ऑडियो चलता है पर दिल धड़कता है जैसे किसी ने वास्तविकता की रग पकड़कर जोर से दबा दिया हो। और तभी समझ आता है कि यह फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक खुलता हुआ जख्म है जो दिख भी रहा है और चुभ भी रहा है। और इस सबके बीच रणवीर का पात्र, मजे की बात यह है कि वो फिल्म में हर वक्त सेंटर में नहीं है। कई बार तो वो पीछे खड़ा है, सिर्फ देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो लगातार बदलती चालें हैं ना, वो बता देती हैं कि असली खेल वही खेल रहा है। और भाई, जब इंटरवल के बाद वो एक सीक्वेंस आता है जहां अचानक से खून स्क्रीन पर नहीं दिमाग पर पड़ता है, तो सामने बैठी पब्लिक का रिएक्शन भी देख के लगता है कि फिल्म ने किसी सॉफ्ट कॉर्नर को डिलिबरेटली नहीं छोड़ा। ये फिल्म वायलेंस को ब्यूटी की तरह नहीं दिखाती, ये वायलेंस को रियलिटी की तरह चिपका देती है। और मैं सच्ची बात बोलूं तो कई जगह खुद मैंने मुट्ठी कस ली थी, क्योंकि ऐसी रॉ मेहनत आजकल की फिल्मों में देखने को मिलती कहां है। और जरा सोच, 3 घंटे 34 मिनट का रन टाइम, वो भी बिना मसाला, बिना हीरो वर्शिप, बिना 50 डायलॉग्स की ऐंठ, फिर भी हर मिनट किसी टिकिंग बॉम्ब जैसा लगता है। क्योंकि फिल्म हर 5-10 मिनट में एक नया धागा खोलती है, एक नया इशारा देती है और एकदम से तो रियलाइज करता है कि भाई ये तो पार्ट 1 ही है, अभी तो कहानी आधी भी नहीं खुली। और जैसे ही फाइनल एक्ट आता है जो ना पूरी क्लोजर देता है ना पूरी भूख मिटाता है, तब महसूस होता है कि ये फिल्म तुम्हारी क्यूरियोसिटी को पकड़कर वहीं छोड़ देती है जहां से एड्रेनलिन सच में शुरू होता है। और वही धुरंधर की जीत है कि ये खत्म नहीं होती, ये बस रुक जाती है। और तू चाहता है कि कोई अभी सामने आकर बोले भाई पार्ट 2 अभी शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, तू खाली स्क्रीन देखता है और सोचता है कि यार ये जो लंबे लंबे सेटअप, ये किरदारों की चुप्पियां, ये हवा में तैरता हुआ खतरा, ये सब दोबारा देखने मिलेगा। लेकिन कब? ये सस्पेंस भी कहानी का हिस्सा बन गया है। और मैं मानता हूं भाई, धुरंधर वैसी फिल्म नहीं है जिसे तू पॉपकॉर्न मूड में देख ले, ये वो फिल्म है जिसे तू महसूस करता है। जितना पिक्चर दिखाती है उससे ज्यादा तेरे दिमाग में खुद पनपने लगता है। और जब बाहर निकलता है तो लगता है कि तू थिएटर से नहीं, किसी दूसरे शहर से बाहर निकला है, जहां पिछले 3 घंटे तेरा दिमाग अंडर कवर एजेंट की तरह सांस ले रहा था। और बस एक ही लाइन में कहूं, धुरंधर कोई ब्लॉकबस्टर वाली भिड़ंत नहीं है, ये एक चुपचाप कसता हुआ शिकंजा है जो तेरे दिमाग पर धीरे धीरे टाइटन होकर तुझे वहीं बांध देता है जहां कहानी रुकती है। और साले वही तो मजा है।